हाँ भाई, क्या हाल चाल सभी के? कैसे हैं सभी लोग? बताएं, कैसे हैं सभी लोग और कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई और कैसे हैं आप सभी लोग? तो समझ में आ रहा है चैप्टर? नहीं आ रहा आप सभी को? चैप्टर समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? ठीक। तो कैसी लग रही है ट्रिग्नोमेट्री? आप लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आती सर, ये सब सर। तो जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसे ही करना है आपको और किसी से बुक से करिए। आपकी चॉइस है, कोई सी रेफरेंस बुक ले लो आप आर एस अग्रवाल ले लो, आप आर डी शर्मा ले लो, आप पी वाई क्यूज ले लो। आपको जो करना है वो करिए। बस मैंने जो कहा है मेरी बातों को ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना? ठीक। तो आई होप सो आप लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। और भाई इस समय नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? ठीक है। सितंबर चल रहा है, आज है 12। समझ नहीं आ रही है? सितंबर चल रहा है। ठीक। तो सितंबर चल रहा है तो पता होना चाहिए आपको कि कैसे पढ़ना है। अब ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, बहुत कम वक्त रह गया है हमारे पास। इसलिए जो लोग अभी भी सीरियस नहीं हुए हैं, अब भी सीरियस हो जाएंगे ना, तो कुछ बिगड़ा नहीं है हमें भी। समझ में आ रही नहीं आ रही है ना? तो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, बी सीरियस। अब आपके एग्जाम बहुत करीब है और बच्चों के हाफ ईयरली भी चल रहा है, ठीक है ना? तो हाफ ईयरली में इतना डिस्ट्रक्शन नहीं करना आपको, बोर्ड पे ध्यान देना है। इस पे भी ध्यान दो, एग्जाम दे के आओ, पढ़ के जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस ही तो होगी। एक तरह से कहीं ना कहीं प्रैक्टिस या रिवीजन कुछ ही मान लीजिए, ठीक है ना? तो शुरू करते हैं आज का 13वां लेक्चर। और आज ट्रिग्नोमेट्री की आखिरी क्लास है, एनसीईआरटी का आखिरी क्लास है आज, ठीक है? इसके बाद हम लोग वन शॉट्स करेंगे। मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि बच्चों के हाफ ईयरली चल रहे हैं, इसलिए मैं वन शॉट लेके आ रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना? तो आपने वो क्लास देख ली, मुझे लगता भी नहीं है फिर आपको कोई क्लास देखने की जरूरत है, ठीक है? आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 3 टॉपिक पूछे जाते हैं आपके, और इन तीनों टॉपिक्स की मैंने आपको ट्रिक बताई थी। एक बार दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। मैंने कहा था कि जो एक्सरसाइज थी 8.1, और मैंने कहा था कि जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्वेश्चन दे रखे होंगे, आपको मेरी सिर्फ 2 बात माननी है। पहली बात ये थी कि अननोन साइड निकालो पाइथागोरस थ्योरम से, दूसरी बात थी रेशियो से निकालो। क्या बोला था मैंने? कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्वेश्चन दे रखे होंगे, एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी, ठीक है? तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये करना है, अननोन साइड निकालनी है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और उसके बाद उन रेशियोज को निकालना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स की बात हुई। उसके लिए तो आपको टेबल्स याद होनी चाहिए। यदि आपको टेबल याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई यहाँ पर, ठीक है? कि एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगता, हमें इतना टाइम नहीं मिलता वहां पर कि हम लोग वहां पर अगर 5 मिनट बर्बाद करें उसको टेबल को लिखने में, फिर 1 नंबर का क्वेश्चन करें। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप 10 या 5 क्वेश्चन करें। मैं तो पहले 20 क्वेश्चन बोल रहा था, ठीक है? आप 10 क्वेश्चन भी कर लें और हर 10 क्वेश्चन में वो टेबल को बनाएं, तो आपको जो टेबल से उसकी जो वैल्यूज है वो सारी मेमोराइज हो जाएंगी। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो मैं आज कराने भी वाला हूं, एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी। और आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में मैंने कहा था कि वहां पर डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है। आइडेंटिटी कौन सी वाली सर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। हमारे पास ये 3 मेन आइडेंटिटी थी, और जहां पर ये मेन आइडेंटिटी यूज हो रही है वहां पर हम डायरेक्टली आइडेंटिटी लगाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अदरवाइज हम उसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। कुछ एक्सेप्शंस भी थे, जैसे कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, कल मैंने आप सभी को एक क्वेश्चन कराया था जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम के हिसाब से। आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी है, आपके आरएस अग्रवाल में भी कई सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, बोर्ड ने भी 2 बार पूछा है इस क्वेश्चन को। एक्सपेक्टेड क्यों है? क्योंकि मेरी जो ट्रिक थी वो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकती। मैंने बोला है क्या? मैंने बोला था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन दे रखे होंगे, आपको वहां पर सिर्फ एक काम करना है, और वो एक काम ये था कि यदि डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है वहां पर, तो यू आपको सॉल्व करने के लिए हम लोग वहां पर डायरेक्टली आइडेंटिटी लगाएंगे, अदरवाइज उसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। यदि डायरेक्टली आइडेंटिटी लग रही है सर तो आइडेंटिटी लगाएंगे, अदरवाइज साइन और कॉस में चेंज करेंगे, ठीक? लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्पेशल करना पड़ा, और स्पेशल सिर्फ 2 स्टेप थे। कल की क्लास आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपको बहुत अच्छी तरह समझाया भी है मैंने, ठीक? आगे हम लोग आज पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 6th पार्ट, ठीक? तो आपने घर पर शायद रिवाइज करा होगा,
तो देखते हैं कैसा रिवाइज किया आप सभी ने। आई होप सो आप सभी को अभी तक जो पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। देखो बेटा, मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता दूं, आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता आपका। मेरी बात शायद आपको बुरी लग रही हो, ठीक है ना, मैं आपको जिंदगी को सच्चाई है कि जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी टीचर से, किसी भी स्कूल में पढ़ लीजिए, जब आप खुद, जिसके अंदर लगन होती है ना यार, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। इसके अंदर क्या है, लगन, कुछ करने की लगन होती है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जो चीज बहुत कठिन लगती है वो चीज सरल लगने ज्यादा जाती है, कब, जब हम लोग लगातार प्रैक्टिस करते हैं। जो चीज हमें बहुत टफ लगती है वो हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है, कब, जब हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं, लगातार प्रैक्टिस करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या, 6 पार्ट, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का 6 पार्ट ये है, आपके पास यहां पर करें सॉल्व। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस का साइन ए। आपको सेक ए प्लस टेन ए प्रूव करना है। या तो एलएचएस से आप आरएचएस बना दो या आरएचएस से आप एलएचएस बना दो। तो हम ज्यादातर क्वेश्चंस में हमेशा एलएचएस लेते हैं और इस एलएचएस से आरएचएस बनाएंगे। लेकिन क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे पुराने क्वेश्चन बताया था मैंने वहां पर कि ए बी वन आ रहा है और अगेन ए बी वन आ रहा है। साइन से कोई मतलब नहीं होता, प्लस माइनस का कुछ नहीं हो सकता है, साइन से हमें कोई मतलब नहीं था। तो मैंने कहा था कि उसको हम लोग पहले साइन और कॉस से डिवाइड करेंगे, किसी एक से डिवाइड करेंगे, वो मैंने वहां पर समझा दिया पुरानी क्लास में, आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्म बनी हुई है वो क्या है, ए प्लस माइनस का बी और ए प्लस माइनस का बी लिखी हुई है। यदि इस टाइप की फॉर्म आती है आपके एग्जाम में, यदि इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देता है आपको यहाँ पर, ठीक है, तो ये तो 1 प्लस साइन ए था, हो सकता है ये लिखा हो 1 प्लस क्या सेक ए, 1 प्लस सेक ए 1 माइनस का सेक ए, हो सकता है सर ये लिखा हो क्या सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, सेक ए प्लस टेन ए और क्या सेक ए माइनस का टेन ए, ऐसे भी लिखा हो सकता है। हो सकता है ये लिखा हो आपके पास, क्या लिखा हो कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन में क्या है कॉसेक ए और माइनस का क्या कॉट ए, माइनस का क्या कॉट ए। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी होंगे, सीधी सी बात है, ए प्लस बी ए माइनस का बी, या होता है ए माइनस का बी ए प्लस का बी। हमें साइन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है ए बी ऊपर है और ए बी नीचे है। यदि इस टाइप की फॉर्म है तो हमें सिर्फ एक ही काम करना है, इस टाइप की फॉर्म में हमें सिर्फ एक काम करना है, हमें क्या करना है, उसको रेशनलाइज बोल दीजिए, या सिंपली आप रेश दो ए प्लस बी और ए माइनस की बी लिखाओ, रेशनलाइज बोल दीजिए, जो बोलना है बोलिए। बस जो मेरे पास करना क्या है, यहाँ पर यहाँ माइनस का है ना, तो इसका ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है इसके अपोजिट साइन के साथ, ठीक, अपोजिट साइन के साथ ऊपर नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। हम लोग 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं कि जब भी रूट वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जब भी रूट वाले क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, तो हम उसके अपोजिट साइन के साथ, क्या करते हैं, अपोजिट साइन के साथ उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इसलिए मैंने आपको एक नाम, यहाँ पे एक नाम दे दिया, हालांकि थोड़ा सा गलत है वाली बात कि भाई उसको रेशनलाइज कर देते। ऐसे कुछ बोलूंगा मैं कि उसका नंबर का डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, आप कंफ्यूज होंगे। सिंपल सी बात है, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, ठीक है, उसके अपोजिट साइन के साथ, यदि यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ प्लस का होगा, यदि यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का होगा। अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मेरी बात समझ में आ गई आपको? मेरी बात समझ में आ गई? ये अच्छा क्वेश्चन है, एक्सेप्शन भी है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो प्रॉपर्टीज थी, जो हमारी टेक्स्ट थी, वो यहाँ पर काम नहीं कर रही है। एक बार दोबारा सुनेंगे, देन आई गो, उसका चल रहा है आगे। ए माइनस का बी लिखा हुआ है और ए प्लस का बी लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक। तो मैंने क्या बोला है, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो उसके अपोजिट साइन के साथ, यहाँ पर साइन प्लस का था तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या माइनस का, और यहाँ लिखेंगे क्या माइनस का। उसके अपोजिट साइन के साथ हम उसके ऊपर और नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, या आप कह सकते हैं क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। सही में आता है? आइए करते हैं शुरू क्वेश्चन को। लेकिन ए प्लस बी या ए माइनस का बी अपॉन ए प्लस बी या ए माइनस का बी की फॉर्म लिखी है। तो सबसे पहले मैंने एलएचएस डाल लिया आप सभी के लिए, आप भी अपनी नोटबुक में कर सकते हैं,
और 1 प्लस का साइन है। और मेरी बात पहले सुनो, मेरी बात सुनो, यहाँ पर आपको समझ में आता है कि नहीं आता, पहले मेरी बात सुनेंगे, कॉपी नहीं करेंगे। बच्चे करते हैं मैं पढ़ा रहा हूँ कॉपी कर रहे हैं, भाई पहले सुनो ना, ये तो वीडियोस बाद में भी देख सकते हो। आपको नहीं समझ आए तो दोबारा से क्या कर लो, दोबारा से देख लो, ठीक। आइए करवाइए। तो मैं बोला a प्लस बी और a माइनस का बी लिखा हुआ है, हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। हम क्या करेंगे बेटा, इसको रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो रेशनलाइज करना है अपन को, इसको करवा दो। तो ये लिखा था यहाँ पर क्या, a 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस का साइन ए लिखा हुआ है। तो अब लोग हम लोग क्या करेंगे, मैंने ये बताया था, इसका जो जो क्या है, जो डिनोमिनेटर है, जो अपॉन में लिखा हुआ है, उसके अपोजिट साइन के साथ, उसके अपोजिट साइन के साथ हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। समझ में आगे नहीं आगे, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया रेशनलाइज करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ माइनस का आता है ना, तो मैंने ऊपर और नीचे अपोजिट साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक। इतना समझ में आता है किसी को, ये वाली फॉर्म होगी तब, ठीक। उसके बाद आप जानते हैं ये लिखा है 1 प्लस साइन ए, ऊपर भी लिखा हुआ 1 प्लस साइन ए, तो क्या हो गया, ये हो गया 1 प्लस साइन ए का क्या, होल स्क्वायर, ठीक है। ये लिखा गया 1 प्लस साइन ए, ये भी 1 प्लस साइन ए, तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया, 1 माइनस का साइन ए, 1 माइनस का साइन ए और क्या 1 प्लस का क्या साइन ए, 1 माइनस का साइन ए और 1 प्लस का क्या साइन ए। आप जानते हैं ये लिखा हुआ है a माइनस का b और क्या a प्लस का b, तो आप जानते हैं क्या होता है, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस का क्या b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का क्या b स्क्वायर। आप जानते नहीं जानते भाई, हम 9th क्लास में पढ़ा था मैंने क्या, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो होता था a प्लस b, a माइनस का b, और यहाँ लिखा क्या गया है, a माइनस का b, a प्लस b, तो क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते सर, लिख सकते हो, यदि हम लिख सकते हैं तो लिखवा दो फिर। तो क्या लिखा हुआ है देखो, जो ऊपर लिखा हुआ है इसको मैंने ऐसे लिख दिया, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, नीचे a प्लस बी, a माइनस का b, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस में क्या b स्क्वायर। समझ में आ गया क्या किया है मैंने, ये लिखा है a प्लस बी, a माइनस का b, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। बेटा आपको पता है प्रॉपर्टी क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है क्या 1, जब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है क्या 1, मैंने इस कॉस को इन्हें दिया, तो हम इस साइन को ये प्लस का था जाके कर दिया मैंने, तो ये हो गया 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकता हूं मैं क्या, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस का साइन स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है, तो मैं क्या उसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए। किसी को डाउट है क्या, 1 माइनस का साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ ना, आइए तो लिख सकता हूं, तो लिखवा दो। तो ये क्या हो गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर क्या, कॉस का कॉस स्क्वायर ए, और आप जानते हैं कॉस स्क्वायर ए लिखूं मैं, या मैं क्या लिखूं, कॉस ए का होल स्क्वायर, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही सेम बात है, ठीक है। यदि आप जानते हैं ऐसा तो हम कर सकते हैं इसको। अब हम कर क्या सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और नीचे लिखा हुआ है cos ए, इस दोनों का हो रहा है क्या स्क्वायर, तो इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया स्क्वायर रूट। मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने सिर्फ उसको जो डिनोमिनेटर में है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा a प्लस बी लिखा हुआ है, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे लिखा हुआ है a माइनस का b और a प्लस बी। आप जानते हैं a माइनस का b और a प्लस बी क्या होता है, a प्लस बी का a माइनस का b और a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, इस स्क्वायर से ही रूट हट गया, स्क्वायर से ही रूट हट गया। बताओ क्या बचा, बताओ क्या बचा, तो आपने कहा सर क्या बचा बताओ, तो बच गया क्या बेटा, बच गया क्या, बताओ क्या बच गया, तो बच गया क्या 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या बच गया कॉस ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए बच गया, ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, 1 प्लस कॉस ए और यहाँ पे क्या आ गया साइन ए अपॉन में क्या, साइन ए अपॉन में क्या कॉस ए। आप जानते हैं 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, तो आप बोलोगे सर होता है 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता है। आप जानते हो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो आप बोलोगे सर क्या tan ए होता है। ये मेरे पास क्या था RHS। देखो बच्चे, यदि आपको हमें इतना तो आ गया कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए मेरे पास आ गया, अब मुझे कुछ समय नहीं आ रहा करना क्या है,
मैं क्या बोला है, मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए आ गया। इसके अलावा क्या करना है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो आपके पास एक तरीका ये है कि आप एलएचएस उठा लो और इस एलएचएस को शुरू कर दो सॉल्व करना। सॉरी, एलएचएस तो मैंने यहाँ पे लिया था, इसको आरएचएस कहते हैं। हमने आरएचएस उठा लिया और उस आरएचएस को सॉल्व करना शुरू कर दिया। जो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, यदि मैं एलएचएस को सॉल्व करता तो मैंने ये आ गया, यदि मैं आरएचएस उठा लूं sec a प्लस का tan a, मेरे पास क्या है, मेरे पास ये है क्या, मेरे पास है ये आरएचएस। आप जानते हो sec क्या होता है, तो sec होता है 1 अपॉन में क्या cos a। आप जानते हो sin tan क्या होता है, तो sin a अपॉन में क्या होता है cos a। जब मैं एलसीएम लूंगा यहाँ पर cos a का, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 1 प्लस का sin a। तो मैं एक बात दोबारा बताता हूँ, अभी थोड़ा सा ऐसे कर रहा था मैं एक, मेरे पास दो तरीके हैं कि एक तो आप एलएचएस उठा लो और इस एलएचएस को प्रूफ करके आप सीधे आरएचएस ले आओ, ठीक। दूसरा तरीका मेरे पास है, मैंने एलएचएस तो उठा लिया है लेकिन मैं सिर्फ यहीं तक कर पाया, यहां तक कर पाया, उसके आगे बढ़ा नहीं। यहां तक मतलब सर कि 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या आ गया कॉस ए, मैं यहीं तक कर पाया, उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, समझ में आ रहा, इतना ही छोड़ दो। इतना आपने छोड़ दिया, फिर आपने उठा लिया किसको, आरएचएस को। आरएचएस था sec a प्लस tan a, फिर आपने उठा लिया आरएचएस को, आरएचएस था sec a प्लस tan a, तब आपने आरएचएस को सॉल्व किया sec a प्लस tan a। sec a होता है 1 अपॉन cos a, tan a होता है sin अपॉन cos। cos मेरे पास एलसीएम था, 1 प्लस sin a आ गया, जहां पर हमने उसको छोड़ा था वही आ गया, अभी भी प्रूफ हो गया। तो ऐसे कंफ्यूजन नहीं करना कि सर मेरे पास आरएचएस नहीं आया तो मैं क्या करूं, भाई जितना समझ में आ रहा है उतना कर दिया। उसके बाद आपने क्या उठा लिया, आरएचएस उठा लिया, उस आरएचएस को सॉल्व किया फर्दर, आपके पास वही आ गया जो आपका एलएचएस था। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप लोग, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है इस टाइप का। ए प्लस बी ए माइनस की भी फॉर्म दे रखी होगी। भाई पढ़ना तो आपको पता है, पढ़ना तो पड़ता है, ठीक है ना। आई होप सो आप सभी समझ में आ रहा होगा। आपके पास 7 क्वेश्चन आ गया, ये भी मैं तो फालतू में लिख रहा हूँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जो एक्सरसाइज 8.3 एनसीईआरटी की वो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आपके पास 7th पार्ट है, और सर 7th पार्ट क्या है, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस का कॉस थीटा, आपको प्रूफ करना है tan थीटा। तो बताओ क्या मैं इस आरएचएस से एलएचएस प्रूफ कर सकता हूं, तो आप कहेंगे सर बहुत मुश्किल है इसको प्रूफ करना, ठीक है, लेकिन मैं इस एलएचएस से आरएचएस जरूर ला सकता हूं। और क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं है, हमें दिख रहा है फोबिया टाइप, जो आदमी आपको बहुत फोबिया दिखाई देना, जो क्वेश्चन आपको बहुत देखने में डरावना सा हो, वास्तविकता में ना वो रियलिटी में वो बहुत इजी होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो एक बार खुद कर देखो, आपने किया था या नहीं किया था। आपने किया था घर पर, नहीं किया था, आइए करते हैं फिर। क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यू थीटा। चलो मैं आपके लिए लिखता हूं एलएचएस, ठीक। एक बार एलएचएस लिखेंगे दोबारा से। एलएचएस क्या है सर, तो एलएचएस है क्या, साइन थीटा और माइनस का क्या 2 साइन क्यू थीटा, साइन थीटा और माइनस में क्या 2 साइन क्यू थीटा अपॉन में क्या आ गया 2 कॉस क्यू थीटा और माइनस में क्या कॉस थीटा। यहां पर मेरे पास एलएचएस लिखा हुआ है साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये मेरे पास एलएचएस था। तो मैंने आपसे वो ये बोला था कि बेटा जब आपको दिख रहा है डायरेक्टली आईएनटी यूज हो रही है तो हम लोग वहां पर आईएनटी लगाएंगे, अदरवाइज इसको साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर तो डायरेक्टली मुझे आईएनटी दिखाई नहीं दे रही, तो फिर सर क्या उसको साइन और कॉस में चेंज करें, तो मैंने कहा पहले से साइन और कॉस में चेंज है, तो फिर क्या कर सकते हैं, तो मैंने ये कहा कि हम सिर्फ सॉल्व करेंगे। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला था कि जहां पर आपको दिख रहा है कि डायरेक्टली हमारी आईडेंटिटी यूज हो रही है तो हम लोग वहां पर आईडेंटिटी लगाएंगे। हमने कई सारे क्वेश्चन ऐसे करे, अदरवाइज इसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन ना तो यहाँ पर डायरेक्टली आईडेंटिटी लग रही है और ना हम इसको साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं क्योंकि वो पहले से साइन और कॉस में है। तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली हमें इसको सॉल्व करना है। अब मैंने यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पर साइन थीटा आ रहा है और यहाँ पर साइन क्यू थीटा आ रहा है, मतलब साइन थीटा है यहाँ पर, या साइन के 3 थीटा है। तो ऐसा करता हूँ एक साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ। जब मैंने एक साइन थीटा कॉमन लिया ऊपर वाले से, जब मैंने एक साइन थीटा कॉमन लिया बेटा, तो अंदर क्या रह गया, जब साइन थीटा कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा, 1 बच गया।
मेरे पास एक ही चीज थी, इसका नाम था साइन थीटा, जो मैंने बाहर ले लिया तो मेरे पास क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक, और माइनस में क्या है, माइनस लिखा, 2 था तो 2 लिखा मैंने। अब मेरे पास साइन 3 थीटा था, मतलब साइन थीटा मेरे पास 3 थे, जब मैंने एक कॉमन ले लिया, ठीक है, तो मेरे पास क्या रह गया, तो मेरे पास रह गया क्या, साइन स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आता है आप सभी को? यहां तक कोई डाउट है? मैंने बोला हम न्यूमरेटर में, इसके पास भी साइन थीटा था, इसके पास साइन थीटा है, मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया इन दोनों पार्ट से, तो यहाँ 1 रह गया, और यहाँ पे 3 थे, एक बाहर ले लिया तो यहाँ पर 2 रह गए। सेम जो काम मैंने ऊपर किया है, सेम काम मैंने नीचे किया। मैंने कहा नीचे वाले में कॉस कॉमन है, तो मैंने कॉस कॉमन ले लिया, तो बताओ मेरे पास क्या रह गया, तो मेरे पास रह गया 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में क्या 1, ये मेरे पास रह गया। ठीक, अब आप जानते हो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan, और मुझे tan ही चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो रिमेनिंग टर्म है ये वाला, साइन और कॉस के अलावा जितना लिखा हुआ है यहाँ पर, इस सबको मुझे हटाना पड़ेगा। अब हटाना कैसे, हम भी करेंगे आप भी करेंगे। मैंने क्या बोला है, तो मेरे पास साइन और कॉस, मुझे tan मिल रहा है, ठीक है ना, इसका मतलब है जो लिखा है ना 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, इन दोनों को मुझे हटाना पड़ेगा। ऐसे नहीं अपने हटा दूंगा, हटाने के तरीके होते हैं। अब देखो मुझे यहाँ पे ना कुछ मुझे दिखाई दिया, यहाँ पर 1, यहाँ दिखाई दिया मुझे 1, और यहाँ पर भी दिखाई दिया मुझे क्या 1। तो आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो क्या मैं इस 1 की जगह लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? क्यों सर 1 की जगह क्यों लिख रहे हो आप? क्यों बेटा यहाँ पे तो क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो पक्का कुछ ना कुछ माइनस होके प्लस होके हमारा सब कुछ क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन एक मेरे से ये होगा कि सर एग्जाम में हम कैसे पहचानेंगे? ठीक है, तो बेटा जी आपको कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा यार, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बिना प्रैक्टिस की चीजें नहीं उतरते है ना। ठीक है, प्रैक्टिस तो कर ही लोगे आप, जब प्रैक्टिस करोगे चीजों को तो फिर आसानी से चीजें समझ में आती है। ठीक, तो मैंने लिखा, यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है, तो बताओ क्या करूं मैं? तो मैंने कहा सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इस आइडेंटिटी को यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं। इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख दूं मैं ऊपर नीचे जाऊं क्या? ठीक, ठीक लिखवा दो। तो मैंने क्या किया, मैंने साइन थीटा को ऐसे रहने दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर जो 1 लिखा था इसको लिखा मैंने साइन स्क्वायर थीटा और प्लस फिर लिखा इसको कॉस स्क्वायर थीटा। जो ये 1 लिखा था इसको लिखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 को मैंने ऐसे रहने दिया, 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद जो काम मैंने ऊपर किया है सेम काम मैं नीचे करूंगा। नीचे रह गया मेरे पास क्या, कॉस थीटा, और बेटा जो लिखा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैंने ऐसे रहने दिया। जो 2 कॉस स्क्वायर थीटा है इसको मैंने ऐसे रहने दिया, लेकिन जो मेरे पास 1 है इस 1 को मैंने चेंज कर दिया, और मैंने किस में चेंज किया, इसको चेंज किया मैंने किसमें, साइन स्क्वायर थीटा में, और प्लस किसमें, इसको कॉस स्क्वायर थीटा में। इस 1 को मैंने चेंज कर दिया साइन स्क्वायर थीटा में और किसमें, कॉस स्क्वायर थीटा में। आपको समझ में आ गया? मैंने पेन बदला है तो आपके लिए समझ में आ गई, डाउट तो नहीं कर रहे आप? मैंने क्या किया, किसी को डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? यहाँ पर मैंने ये किया है कि जो ये 1 दिख रहा है उस 1 को चेंज कर दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में। ठीक, अब सॉल्व करते चलो, अब सॉल्व करते चलो। कैसे करेंगे, तो करवा दो सॉल्व। कैसे करेंगे सॉल्व, तो हम लोग सॉल्व करेंगे कैसे, साइन थीटा रहा, साइन थीटा को मैंने साइन थीटा ही लिखा यहाँ पर। अब बताओ यहाँ पे क्या है, जो ये है साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, भाई ये लिखा है 1 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ लिखा है क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बताओ कितना बच गया, तो आप बताओगे सर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा रह गया, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा रह गया। ठीक है भाई, 1 में से अब 2 को माइनस करूंगा तो माइनस का 1 ही तो बचेगा। ठीक है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? जब 1 में से मीट करूंगा तो क्या बचेगा, माइनस का 1 और क्या साइन। ठीक ठीक, तो 1 माइनस का 2 तो होता है सर माइनस का 1 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, ठीक, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या बच गया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इस वाले पार्ट में, और क्या रह गया ये मेरा रह गया प्लस का क्या कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है, दिख रहा है सभी को, कोई डाउट किसी को? ठीक, अगेन नीचे क्या लिखा हुआ है, जो कॉस थीटा लिखा हुआ है कॉस थीटा लिखा मैंने यहाँ पर, और क्या है जो यहाँ थोड़ा खुलना पड़ेगा इसको, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एक्चुअल में क्या है यहाँ ब्रैकेट बंद है और यहाँ पे साइन किसका है, माइनस का है। ठीक है, तो मैंने जब मैंने ब्रैकेट को खोला तो जो साइन प्लस का था वो साइन अब माइनस का हो गया, और जो क्या था जो कॉस प्लस का था वो कॉस भी अब क्या हो गया, माइनस का हो गया। कितना दिख रहा है सभी को? सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो जल्दी, सभी को दिख रहा है? डाउट है किसी को? सही में आ रहा है सभी को? आइए, अब क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया मैंने, साइन थीटा को साइन थीटा लिखा मैंने यहाँ पर, ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता,
माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या बचा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे क्या बचा हुआ है सर, तो नीचे बचा हुआ है कॉस थीटा और क्या बचा हुआ है यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा था और ये क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। भाई 2 माइनस का 1 क्या होता है 1 होता है, तो गया क्या 1 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या साइन स्क्वायर थीटा। बेटा आपने एक चीज नोटिस करी, ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है और ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा है। अगेन तो यहाँ माइनस का साइन स्क्वायर थीटा है और ये प्लस का साइन, खाली आगे पीछे हो गए लेकिन साइन तो सेम है ना, ये कट गए, क्या बच गया आपके पास साइन थीटा और अपन में क्या कॉस थीटा, और साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा होता है। मतलब बहुत टफ था क्या, बहुत टफ था क्या, आरएचएस प्रूफ हो गया आपका। तो मैंने इस टाइप क्वेश्चन में करा क्या, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा बेटा यहाँ पर साइन है इसके पास भी साइन है, चलो साइन कॉमन ले लेते हैं। जब साइन कॉमन लिया तो यहाँ रह गया 1 इसके पास और यहाँ 3 थे, एक कॉमन ले लिया तो यहाँ 2 रह गया। अगेन नीचे कॉस, यहाँ पे भी कॉस है, यहाँ कॉस 3 है तो कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ कॉस 2 रह गए और यहाँ कॉस पूरा भर आ गया। अब मैंने इस 1 को चेंज कर दिया, इस 1 को और इस 1 को चेंज कर दिया, किसमें 1 क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। हमने ये वाली यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दी, यहाँ पर हमने क्या किया है यहाँ पर ये वाली हमने आइडेंटिटी लगा दी यहाँ पर इस केस में, और कौन सी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1 होता है। ये हमने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई है यहाँ इस वाले केस में अभी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा क्या है यहाँ प्लस का है, यहाँ कैसा है माइनस का है, मतलब 1 माइनस का 2 करेंगे तो माइनस का आ गया। अगेन नीचे खोल दिया मैंने ब्रैकेट, कुछ नहीं किया सर, नीचे भी क्या है 2 प्लस का है और ये माइनस का है तो प्लस का बच गया। अब ऊपर साइन कैसा है माइनस का, नीचे भी साइन माइनस का, कॉस प्लस का और नीचे प्लस, कैंसिल आउट हो गया, ये बच गया, ये आपके पास आंसर आ गया। आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। आपको ये 2-3 बार करने हैं, बता रहा हूं मैं तुम्हें, करना ही, और तुमने नहीं किया तो सोच लेना फिर। अब तुम सोचोगे मैं करूंगी भी नहीं और मुझे समझ में भी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तुम सोचो कि मैं करूंगा भी नहीं और मुझे समझ में भी आ जाए, तो ऐसा भाई बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है भाई, सारे इंपोर्टेंट है यार, यहाँ पर सारे इंपोर्टेंट है, सर आगे नहीं आ गया, सारे इंपोर्टेंट है। कितने क्वेश्चन और रह गए देख तो लू एक बार भाई, अभी तो 2 क्वेश्चन रह गए यार। ठीक, आइए अगेन क्वेश्चन 4 का 8 पार्ट। क्या यहाँ पर डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो आपने कहा सर नहीं हो रही, तो बताओ क्या यहाँ पर हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे, तो आपने सर पहले साइन दे रखा है कॉस में दे रखा है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ दिखाई दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दिया, मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दिया, जो होता है क्या a स्क्वायर प्लस में क्या b स्क्वायर और प्लस में क्या 2ab। हमें यहाँ कुछ क्या दिखाई दिया, यहाँ पर हमें डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज हो रही है दिखाई नहीं दिया, मुझे दिखाई दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। तो हम उसी फॉर्मूले को बनाएंगे यहाँ पर। ठीक, तो गिवन क्या है पहले वो लिखवा दो। तो गिवन ये है, आपको LHS क्या गिवन है बेटा, LHS गिवन है आपको कि साइन a प्लस कॉसेक a, साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस में कॉस a प्लस में कॉस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर, ये आपको गिवन है। आपको लाना है क्या 7 प्लस टेन स्क्वायर है और प्लस कॉट स्क्वायर है। साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर आपको गिवन था, आपको 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर लेके आना है। तो मैंने ये कहा आपसे कि हमें यहाँ पर कोई डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज नहीं दिखाई दे रही, और ये पहले से साइन और कॉस में ब्रेक है, तो हमारे पास एक ही तरीका है भाई, इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व तभी होगा जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, उससे पहले सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होता है फॉर्मूला क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या 2a और b। ठीक है, अब यूज करते हैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पर, चलो लिखवा दो, बोलो जल्दी जल्दी, तो बताओ a स्क्वायर, बोलो जल्दी a स्क्वायर, तो आपने बोला सर क्या साइन स्क्वायर थीटा, मैंने बोला क्या बेटा क्या है बी स्क्वायर, तो आपने बोला सर क्या कोसेक स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं यहाँ पर एंगल ए है, एंगल ए है बेटा यहाँ पर, ठीक है ना, तो ए स्क्वायर, तो आपने बोला सर क्या साइन स्क्वायर है, फिर यहाँ लिखा है क्या बी स्क्वायर, तो आपने बोला सर क्या कोसेक स्क्वायर है, तो फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या सर 2ab, तो मेरे पास 2 लिखा मैंने, मेरे पास a क्या है, तो आपने कहा सर साइन है, मेरे पास b क्या है, तो आपने बोला सर क्या कोसेक है। ठीक, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया,
तो ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब कॉसेक स्क्वायर है, 2ab 2 इंटू साइन और कॉसेक। ठीक, अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बताओ ए स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर क्या कॉस स्क्वायर है। मैं बोलूंगा क्या बी स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर क्या सेक स्क्वायर है। मैं बोलूंगा क्या 2ab, तो आप बोलोगे सर क्या, आप बोलोगे क्या 2 सेक ए, या लिख दो क्या, आप बोलोगे क्या 2 कॉस ए और क्या सेक ए, 2ab। ठीक, 2ab। ठीक, ये आ गया। उसके बाद बेटा आपको पता ही है क्या है, किस किस को पता है ये क्या है, किस किस को पता है ये पता है, साइन ए कॉसेक ए क्या होता है 1। नहीं पता कोई बात नहीं, मैं इसको चेंज कर लूंगा। ठीक, कंफ्यूज मत हो, ठीक है ना, कंफ्यूज होने लगता नहीं करना। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है साइन स्क्वायर ए, और यहाँ क्या लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए। दिख रहा है, किस किस को दिख रहा है यहाँ पर, ये लिखा है साइन स्क्वायर ए, और ये किसको दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए। तो आपने कहा सर साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, ये तो 1 होता है, मैं 1 लिख दूं क्या, हाँ भैया लिख देना, कल एक पास दिया उनको, अच्छा लगेगा मैडम को भी। ठीक, तो मैंने क्या किया साइन स्क्वायर है और प्लस में क्या कॉस स्क्वायर है। ठीक है, ये साइन स्क्वायर है ये लिख दिया मैंने, ये वाला कॉस स्क्वायर है इसको पास में ले आया। ठीक, उसके बाद यहाँ बच गया क्या, बच गया कॉसेक स्क्वायर है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, बच गया कॉसेक स्क्वायर है, और क्या रह गया, और क्या बच गया, ये सेक स्क्वायर है, इसको मैं पास में लिया है, सेक स्क्वायर है। ठीक है, इतना आपके पास बच गया है। अब सर इसके साथ क्या करूं मैं, इसके साथ क्या करूं, तो एक तरीका आप जानते हो साइन ए और कॉसेक ए क्या होता है 1 होता है। कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है आपको। मैंने 2 लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा साइन ए, आप जानते हैं कॉसेक ए क्या होता है, कॉसेक ए क्या होता है, तो आप बोलते हो सर क्या होता है 1 अपॉन साइन ए होता है। कॉसेक क्या होता है, तो आप बोलते हो सर 1 अपॉन साइन ए होता है, और ए रह गया बस, ये रह गया, तो लिखा मैं 2 cos ए, 2 cos ए। आप कहोगे सर sec ए क्या होता है, तो sec ए होता है 1 अपॉन में क्या cos ए। तो तब तो नहीं हो गया, जिन बच्चों को पता है, जिन बच्चों को पता है कि sin ए और क्या cosec ए 1 होता है वो डायरेक्टली कर ले, जिसको नहीं पता वो डायरेक्टली ना करे, जैसे मैंने करा है वैसे कर ले। यहां तक किसको डाउट है, यहां तक किसको समझ में आ रहा है, यहां तक समझ में आता है आप सभी को। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये जो साइन ए था ना और ये जो कॉस ए था इसको मैं एक पास ले आया। आप जानते हैं साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, इसलिए लाया था। अब मेरे पास ये लिखा हुआ है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, मेरे पास ये लिखा हुआ है ये वाला, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब 2 साइन ए कॉस ए मैं डायरेक्ट कर सकता था, इसकी वैल्यू होगी 2, ठीक है, लेकिन 2 इंटू 1 क्या होता है 2 होता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपके एक स्टेप भारी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा 2 साइन ए, सॉरी 2 साइन ए, और जो कॉसेक ए होता है कॉसेक ए, कॉसेक ए ये 1 अपॉन साइन ए होता है। अगेन यहाँ बच गया क्या पीछे प्लस, प्लस लिखा मैंने, 2 लिखा मैंने, कॉस से लिखा, सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस होता है, साइन से ये साइन कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और सेक कॉस से ही कॉस कट गया। ठीक, तो क्या बच गया 1 साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर बेटा होता है क्या 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1, और क्या रह गया यहां पर बच गया क्या 2। ठीक है, या फिर आप बताओ हमें यहाँ चाहिए tan, हमें यहाँ चाहिए cot, क्या हमें cosec और sec चाहिए, तो नहीं चाहिए। तो बताओ cosec का कोई रिलेशन है cot के साथ, cosec का कोई रिलेशन है cot के साथ, तो आपने कहा हाँ है ना सर, क्या रिलेशन बताओ, है ना सर, आईएनटी पढ़ाई थी आपने, कौन सी वाली आईएनटी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है क्या cosec स्क्वायर थीटा। तो बेटा जी जहां पर लिखा हुआ cos स्क्वायर थीटा मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो आपने कहा हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, तो लिख दो ना फिर यहाँ पर इस cos स्क्वायर थीटा जो है मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। एंगल क्या है ए है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एंगल क्या ए। ठीक, अब यहाँ पर दे रखा है सेक स्क्वायर है, तो आपने कोई आईडेंटिटी पढ़ी है क्योंकि हमें टेन और कॉट चाहिए, तो आपने कहा हाँ सर है ना आईडेंटिटी, कौन सी आईडेंटिटी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है क्या, क्या होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं, तो आपने कहा सर बिल्कुल कर सकते हो, तो क्या करेंगे इस सेक स्क्वायर चेंज कर दिया मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर में, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आइड लगाई है 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है क्या सेक स्क्वायर, उसकी जगह मैंने खाली लिख दिया यहाँ पर इस टाइप से। अब बेटा बताओ यहाँ पे रह गया 2 और ये कैंसिल आउट होगा, 2 इंटू 1 क्या होता है 2 होता है, अगेन 2 इंटू 1 क्या होता है 2 होता है, ये रह गया। ठीक, अब बताओ मुझे ये मेरे पास क्या है 2 है और ये मेरे पास क्या है 2 है, 2 क्या होता है 4, एक 1 हो गया क्या 5, फिर हो गया क्या 6 और एक 1 हो गया क्या 7, मेरे पास क्या है
एक 1, 2 1, 3 1, 3 और 4 5 6 7, तो आपके पास आ गया 7, आपके पास आ गया 7 और बच गया क्या, कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, और क्या रह गया, टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है। और यही मुझे क्या चाहिए था, बताओ कोई टफ था क्या, यही मेरा क्या था, आरएचएस था। बताओ किसको टफ लगा यहाँ पर, बोलो किसको टफ लगा, किसको समझ में आया। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बहुत सिंपल किया। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने कहा बेटा यहाँ पे मेरे पास साइन स्क्वायर है, यहाँ पर मेरे पास कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बन होता है, इसको मैंने एक ब्रैकेट में लिख दिया। रह गया मेरे पास क्या, कॉस एक्स स्क्वायर है, वो यहाँ लिख दिया। रह गया क्या मेरे पास, क्या सेक स्क्वायर है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्या बचा, 2 साइन ए कॉसेक ए, तो 2 साइन ए कॉसेक ए होता है 1 साइन ए, और यहाँ पर ये वाला पार्ट 2 कॉस ए और सेक ए, तो 2 कॉस ए और सेक क्या होता है 1 कॉस ए, तो साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, लेकिन हमें यहाँ पर चाहिए tan और क्या कॉट, तो मैंने कहा कॉसेक का कोई रिलेशन है कॉट के साथ, तो आपने कहा हाँ सर रिलेशन है ना, कॉसेक क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, सेक क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, ठीक है। ये कट गया तो बच गया 2, यहाँ बच गया बस क्या 2, तो मैं 2 प्लस 2 4 प्लस 5 प्लस 6 और प्लस 7 आ गया, और कॉट आ गया और 10 आ गया। ये मेरे पास आरएचएस है। आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक। यदि आपको समझ में आ गया है तो हमारे पास ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस ट्रिग्नोमेट्री की एनसीईआरटी का, या एनसीईआरटी की ट्रिग्नोमेट्री का, जैसा आपको कहना है वैसे करिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है, आइए करते हैं, सारे क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो पहले आप करो, मैं बैठूंगा, पहले आप करेंगे फिर मैं करूंगा, पहले आप करेंगे फिर मैं करूंगा, ठीक। बोलो डाउट है यहाँ पर, शुरू करते हैं, करिए पहले। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, पहले आप लोग करेंगे उसके बाद मैं करूंगा, तो अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, आवाज अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। चलो शुरू करते हैं। देखो मैंने ये बोला था आपसे कि आपको लग रहा है कि डायरेक्टली आईएनटी यूज हो रही है तो आईएनटी लगाएंगे, अदरवाइज साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो बताओ भाई क्या यहाँ पर कोई डायरेक्टली आईएनटी लग रही है, नहीं लग रही। चलो मैं आपके लिए पहले एचएस लिख देता हूँ। हमने उठा लिया एलएचएस, और एलएचएस मेरे पास क्या है, एलएचएस है मेरे पास क्या, कॉसेक ए, एलएचएस है मेरे पास कॉसेक ए माइनस का साइन ए, कॉसेक ए माइनस का साइन ए, और क्या है मेरे पास एलएचएस सेक ए और माइनस में क्या कॉस है। जो मेरे पास एलएचएस है वो क्या है, कॉसेक ए माइनस का साइन है और सेक ए माइनस का कॉस है। ये मेरे पास एलएचएस है, इस एलएचएस से मुझे आरएचएस लेके आना है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे सिंपल सा ये था, क्या यहाँ पर डायरेक्टली एंड यूज हो रही है, तो भैया यहाँ पर कोई एंड नहीं बन रही यहाँ पर, तो फिर क्या करेंगे, उसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो साइन और कॉस में चेंज, सर पहले से साइन है कुछ जो नहीं है उसको और बना लेते हैं, ठीक है, तो बनवा दो। क्या ये बन के आएगा पता नहीं सर, मुझे तो समझ में आता है कि साइन और कॉस में चेंज करना है, आगे सॉल्व करना है, क्या होगा जब देखा जाएगा, ठीक। तो हम करते हैं सॉल्व इसको। मतलब कॉसेक क्या होता है, तो ये होता है 1 अपॉन साइन ए, कॉसेक क्या होता है 1 अपॉन साइन ए, और यहाँ लिखा है पहले से क्या साइन ए, ठीक। उसके बाद क्या सेक क्या होता है सर 1 अपॉन कॉस ए, जो सेक है 1 अपॉन कॉस ए, और पहले से यहाँ पे क्या कॉस ए लिखा हुआ है। मैंने क्या किया समझ में आ गया, जो कॉसेक ए था 1 अपॉन साइन ए आ गया, और जो सेक ए था वो 1 अपॉन कॉस आ गया। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, साइन और कॉस में चेंज कर लिया। अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैंने कहा सर एक तरीका मेरे पास है, वो तरीका है क्या, एलसीएम लेना, एलसीएम लेना। तो एलसीएम ले लिया मैंने यहाँ पर, तो मेरे पास एलसीएम आ गया साइन ए, मेरे पास एलसीएम आ गया क्या साइन ए। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 1 क्या होता है 1 होता है, साइन इंटू साइन क्या होता है, तो साइन स्क्वायर ए होता है। आप एलसीएम ले लो, आप क्रॉस कर लो, जैसा आपके मन में आए आप वैसा कर लो। अगेन मैंने सेम चीज अप्लाई की यहाँ पर, नीचे एलसीएम आ गया क्या कॉस है, नीचे एलसीएम आ गया क्या कॉस है, 1 का मल्टीप्लाई इस 1 में किया तो 1 आ गया, इस कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में किया तो ये आ गया क्या कॉस स्क्वायर है। यहां तक मैंने किया, अभी तक कोई डाउट है क्या, लेकिन मुझे यहाँ पर कोई आईएनटी दिखाई दे रही है डायरेक्टली, 1 माइनस का साइन स्क्वायर है और 1 माइनस का क्या कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, आपको याद है ना साइन स्क्वायर है और प्लस कॉस स्क्वायर है कितना होता है 1 होता है। यार 3 तो आईएनटी है, याद कर लो ना उनको, ठीक है। बार बार क्वेश्चन कर करके याद नहीं हो रही है आपको, 3 तो आईएनटी दे रखी है, ठीक। तो मैंने क्या किया, एक बार इस साइन को यहीं दिया मैंने, तो बताओ क्या हो गया, ये कॉस प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया,
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन गया। अगेन दूसरा केस क्या है, कॉस स्क्वायर मैंने यही ले दिया, तो इस साइन को मैं इधर ले गया, इस साइन को, तो ये हो गया 1 माइनस का क्या साइन स्क्वायर। तो मैं पूछ रहा हूं कहीं पर लिखा है 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, कहीं लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, कॉस स्क्वायर है। तो मैंने इसको लिख दिया क्या, कॉस स्क्वायर है, ठीक है, नीचे लिखा हुआ क्या, साइन है। कोई दिक्कत परेशानी, किसी को दिक्कत परेशानी? अगेन ठीक है, अगेन क्या ये लिखा है 1 माइनस का कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, इसको लिख सकता हूं मैं क्या, साइन स्क्वायर है। ठीक, इसको लिखा मैंने क्या, साइन स्क्वायर है अपॉन में क्या आ गया, कॉस ए। यहां तक किसी को परेशानी दिक्कत? ये क्या लिखा मैंने, ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर था, हमें यहाँ पर कोई आईडेंटिटी दिखाई दे रही है, और ये जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, तो आपने बोला सर कॉस स्क्वायर है, तो मैंने कॉस स्क्वायर लिख दिया, नीचे साइन था तो मैंने साइन लिख दिया। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है, तो मैंने साइन स्क्वायर लिख दिया, नीचे कॉस से था कॉस से लिख दिया मैंने। ठीक, अब तो यहाँ पे कॉस क्या है, एक है, यहाँ कॉस है, इस कॉस से कॉस कट गया, और एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, तो क्या रह गया मेरे पास, तो मेरे पास रह गया सर, मेरे पास क्या रह गया, मेरे पास रह गया ऊपर एक कॉस रह गया, और क्या रह गया, मेरे पास एक साइन रह गया। अब मेरे पास ये आ गया, एक कॉस रह गया, एक साइन रह गया, मेरे पास इतना आ गया। तो क्या इतना आने से कुछ काम चल जाएगा? अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है आगे, मेरे पास इतना आ गया और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करना, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, तो भैया हम अब आरएचएस उठाएंगे। हमारे पास एक ऐसा केस आ गया है कि हमें अब आरएचएस उठाना पड़ेगा, इसके अलावा मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, हमें आरएचएस उठाना पड़ेगा। मैंने करा क्या यहाँ पर, उसको पहले साइन और कॉस में चेंज कर लिया, उसका एलसीएम ले लिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर को चेंज कर दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है उसको चेंज किया। अब मेरे पास कॉस और साइन आ गया, लेकिन मैं इससे ये नहीं ला पा रहा, इस वाले सिनेरियो से अब मैं यहाँ तक नहीं जा पा रहा, तो फिर मैंने क्या किया, मैंने आरएचएस उतार लिया, मैंने आरएचएस उतार लिया, तो आरएचएस होता है 1 अपॉन क्या tan a, 1 अपॉन क्या tan a, और प्लस में दे रखा है क्या cot a। जो आरएचएस है वो क्या है, 1 प्लस tan a, आरएचएस क्या है 1 अपॉन 1 प्लस tan a नहीं है, गलत बोला था मैंने, आरएचएस मेरे पास क्या लिखा है, दोबारा लिखते हैं, आरएचएस क्या है मेरे पास, तो आरएचएस है 1 अपॉन tan a, 1 अपॉन tan a, और प्लस में क्या cot a, ये मेरे पास क्या है आरएचएस है। तो आरएचएस कोई स्पेशल थोड़ी ना है, इसको भी साइन और कॉस में चेंज करेंगे, जब इसको भी साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो चेंज करवा दो, 1 अपॉन लिखा हुआ है, 1 अपॉन लिखा मैंने, tan a क्या होता है, तो tan a होता है sin a, और अपॉन में क्या होता है cos a, जो tan a होता है sin a अपॉन में cos a, और जो cot a क्या होता है, तो cos a अपॉन में क्या sin a। लेकिन जब जिस बच्चे को आईएनटी याद नहीं है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आईएनटी वाली जो एक्सरसाइज है वो भूल जाएगा, आपको बुरा लगा लगे, आप भूल जाओ उस एक्सरसाइज को। ठीक, तो इसलिए भाई मैंने कुछ किया क्या, खाली इसको साइन और कॉस में चेंज किया, सॉल्व किया है, मेरे पास ये वाला पार्ट आ गया, इस वाले पार्ट से मैं आरएचएस नहीं ला सकता, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है आ नहीं सकता, आ सकता है, लेकिन इट इज टू डिफिकल्ट। क्या मतलब है, क्या जरूरत है उसकी, आरएचएस उठाओ 1 अपॉन tan a प्लस cot a, तो इसको भी मैंने चेंज कर दिया साइन और कॉस में, तो 1 अपॉन tan a साइन अपॉन कॉस, cot a कॉस अपॉन साइन। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सीधा एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो जब एलसीएम लूंगा मैं, तो एलसीएम क्या आ गया, तो ये था 1 अपॉन साइन ए, और क्या यहाँ पर था कॉस ए, और क्या था यहाँ पर कॉस ए, और क्या था यहाँ पर अपॉन में क्या साइन ए। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ले लिया भैया एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया, कॉस और साइन, एलसीएम आ गया साइन और कॉस, या कॉस और साइन एक ही बात है, एलसीएम आ गया साइन और कॉस। जब साइन और कॉस एलसीएम आ गया, इस कॉस से कॉस कट गया, बच गया साइन, इस साइन का मल्टीप्लाई साइन में, तो ये आ गया प्लस क्या साइन स्क्वायर है। इस टाइप क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, एलसीएम ले लिया मैंने, किसका डिनोमिनेटर में साइन है कॉस से आ गया, इस कॉस से ये कॉस कट गया, साइन ए बच गया, इस साइन ए का इस साइन ए मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर आ गया, प्लस अगेन मेरे पास साइन ए, इस साइन ए से साइन ए कट गया, कॉस ए बच गया, इस कॉस ए का कॉस ए मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर आ गया, कॉस स्क्वायर आ गया। ठीक, आप क्या करेंगे सर, आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे सर, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है 1 अपॉन क्या आ गया साइन ए आ गया, और क्या आ गया कॉस ए आ गया, इसको मैं ऊपर ले गया, तो क्या बच गया साइन ए, और क्या बच गया कॉस ए बच गया। ठीक, ये मेरे पास क्या आ गया आरएचएस आ गया, जो मैंने छोड़ा था मेरे पास ये आ गया। मैंने क्या किया, किसी को डाउट है, पहले उसको साइन और कॉस में चेंज किया, 1 माइनस का साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर है,
1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर है, नीचे साइन था, नीचे कॉस लिखा मैंने, एक साइन से एक साइन कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, कॉस से साइन स्क्वायर, कॉस से और साइन ही आ गया, कॉस से और साइन ही आ गया। अब क्या करूं, आरएचएस क्या है, 1/tan a और cot a, 1/tan a प्लस cot a, tan a को चेंज कर लिया साइन अपॉन कॉस में, cot को चेंज किया कॉस अपॉन साइन में, क्योंकि मैंने कहा था कि हमें साइन और कॉस में चेंज करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, एलसीएम को मैंने सॉल्व किया, मेरे पास साइन ए कॉस ए आ गया, जो मैंने यहाँ छोड़ा था मेरे पास वो आ गया। अगेन वी कैन से कि मेरे पास एलएचएस जो है आरएचएस के बराबर है, थैंक्स टू। इस टाइप कंडीशन भी हो सकती है, ठीक। उसके बाद आपकी आज एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी खत्म हो गई है, सही में आ गई नहीं आ गई? अभी आपकी क्लास वन शॉट मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज कॉम्पिटेंसी, ठीक है, ठीक है, प्रीवियस ईयर वो कराऊंगा मैं अभी, ठीक है। अभी क्वेश्चन रह गया, एक क्वेश्चन रह गया सर, लास्ट क्वेश्चन रह गया, ठीक। तो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, आपको दिखता होगा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 में, ठीक। यहाँ पर क्या है, 3 इक्वल टू है, इसका मतलब ये होता है कि इससे ये भी सही है, ये भी सही है, इससे ये भी सही है, ये भी सही है। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ये करेंगे, एक बार मैं इस एलएचएस को उठाऊंगा, मतलब ये हम क्या लेंगे, इससे इससे इसको प्रूफ करेंगे और इससे भी इसको ही प्रूफ करेंगे, तो दोनों बात हो जाएंगे मेरे यहाँ पर, ठीक। तो हमारे पास एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखे, तो कंफ्यूज मत होना, पेशेंस बनाए रखना, ठीक। उठाते हैं, मेरे पास क्या है, उठाओ। मैंने क्या बोला है, तो मुझे करना क्या है यहाँ पर, मैंने क्या बोला है, हमें इससे एक बार इसको प्रूफ कराना है और इससे भी मेरे पास इसको प्रूफ कराना है। तो हमारे पास एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट दे रखे हैं, ठीक। तो उठाते हैं, चलो करते हैं, ठीक। तो मुझे क्या गिवन है, एलएचएस में उठा लिया मैंने, मुझे गिवन है क्या, 1 + tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर है, और अपॉन में आ गया 1 + क्या, cot स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर है और अपॉन में 1 + cot स्क्वायर है, मुझे लाना है क्या, tan स्क्वायर है, ठीक। तो मैंने क्या बोला था आपसे, मैंने ये बोला था कि आपको दिख रहा है कि डायरेक्टली आईएनटी यूज हो रही है, आपको दिख रहा है कि डायरेक्टली आईएनटी यूज हो रही है, तो हम लोग आईएनटी यूज करेंगे, अदरवाइज साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे। तो मुझे पता है, मैंने आईएनटी कराई थी, याद करो आप, 1 + tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर है क्या होता है, सेक स्क्वायर है, मैंने आपको प्रूफ भी कराया था ये, ठीक। और एक क्या होता है, हमने पढ़ा था कि 1 + cot स्क्वायर है, तो बताओ क्या होता है, तो होता है क्या, cosec स्क्वायर है, ठीक है। तो लिख सकता हूं क्या, जहां लिखा है 1 + tan स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूं क्या, उसको क्या लिख सकता हूं, बोलो जल्दी, तो मैं उसको लिख सकता हूं क्या, sec स्क्वायर है, ठीक। और 1 + cot स्क्वायर है, क्या लिख सकता हूं उसको, मैं उसको लिख सकता हूं क्या बेटा, cosec स्क्वायर है। इतना सही में आता है, मैंने कहा डायरेक्टली आईएनटी यूज हो रही है, तो हम लोग उसको यूज करेंगे, और हमने यहाँ पर यूज भी किया उसको, इतना सही में आता है आप सभी को। आप जानते हैं सेक क्या होता है, सेक, तो आपने कहा सर जानते हैं सेक क्या होता है, तो आप लोग सेक क्या होता है भाई, तो सेक होता है 1/ क्या, cos स्क्वायर है, ठीक। और मैं पूछूं cosec क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कितना, 1/ क्या, साइन स्क्वायर है। इतना सही में आता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर है, 1 + cot स्क्वायर क्या होता है, cosec स्क्वायर है, ठीक। उसके बाद सेक क्या होता है, तो 1/cos है, cosec क्या होता है, 1/sin, ठीक। इसका मल्टीप्लाई इसमें आप ये जानते हो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, साइन स्क्वायर है, और अपन में क्या आ गया, tan स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है और क्या, cos स्क्वायर। इस साइन का मल्टीप्लाई 1 में तो साइन स्क्वायर है, इस cos का मल्टीप्लाई 1 में तो cos स्क्वायर है। और आप जानते हैं साइन अपन cos क्या होता है, तो वहां से होता है क्या, tan, और यहाँ पे क्या स्क्वायर, इसलिए हो गया क्या, tan स्क्वायर है, ठीक है। इजी था क्या, बहुत इजी था, समझ में आया, ठीक। आरएचएस आ गया। तो मैंने क्या करा, एक बार मैंने इसको उठाया, इससे मैंने इसको प्रूव किया, अब दूसरी केस में इसको उठाएंगे, अगेन इसको प्रूव करेंगे, इतना समझ में आता है। चलो बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, अगेन आपके पास क्या है, आपके पास एलएचएस, आपके पास एलएचएस क्या है, 1 माइनस का क्या, tan स्क्वायर है, 1 माइनस का tan स्क्वायर है, ये है क्या, नहीं ये नहीं है, ये है 1 माइनस का tan है और क्या 1 माइनस का क्या cot है, इसका क्या हो रहा है, होल स्क्वायर। हमारे पास ये है, हमारे पास क्या ये लिखा है, देखो लिखा है ना, 1 माइनस का tan है, 1 माइनस का cot है, इसका क्या होल स्क्वायर, ठीक करें। तो बताओ क्या यहाँ पर डायरेक्टली आईएनटी यूज हो रही है, तो आपने कहा कि सर यहाँ पर डायरेक्टली आईएनटी यूज नहीं हो रही है, तो फिर हमारे पास एक ही तरीका है भाई, इसको साइन और कॉस में चेंज करना है। तो साइन और कॉस में चेंज करेंगे, कर पाओ, चलो कैसे करेंगे साइन और कॉस में चेंज,
आप जानते हैं tan a क्या होता है, तो tan a होता है 1 अपॉन में, सॉरी tan a क्या होता है sin a अपॉन में क्या cos a। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो tan a लिखा हुआ है उसको sin अपॉन cos में चेंज किया। अगेन ये क्या है 1 माइनस का cot a क्या होता है, तो अगेन क्या cos a और अपॉन में क्या sin a। आपको समझ में आ गया क्या किया मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसको सिर्फ sin और cos में चेंज किया है। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक तरीका है सर सॉल्व करना है, ठीक है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जब हमने लिया यहाँ पर भाई, तो एलसीएम आ गया cos, आप कुछ से भी कर सकते हो, इस cos का मल्टीप्लाई 1 में तो cos ही आ गया, ठीक है, और एक 1 का मल्टीप्लाई साइन में तो ये आपके पास साइन आ गया। इतना सही में आता है, इतना सही में आता है, कोई डाउट है क्या? आइए अगेन मैंने एलसीएम लिया यहाँ पर, तो एलसीएम मेरे पास क्या आ गया साइन ए, एलसीएम कितना आ गया साइन ए, इस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 में तो कितना आ गया साइन ए, ठीक है, इस 1 का मल्टीप्लाई कॉस में तो क्या आ गया कॉस ए आ गया। इन सबका क्या हो रहा है होल स्क्वायर हो रहा है, दिख रहा है ना सब कुछ सही में आ रहा है। मैंने उसको साइन और कॉस में चेंज किया, फिर मैंने एलसीएम ले लिया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो यार, आप देखो यहाँ पे कुछ नोटिस करो। चलो पहले एक स्टेप करता हूँ, मैं इसको सही तरीके से लिखता हूँ। आप जानते हैं ना ये, आप जानते हैं वाली चीज, आप क्या जानते हो कि a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी मैंने बता रखा है, लॉजिकल बता रखा है, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, इतना काम बस आप होती है। ठीक, तो ये साइन है, इसका मल्टीप्लाई ऊपर करना है मुझे, तो करवाओ मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे क्या साइन है, और क्या लिखा हुआ है ये कॉस है, और क्या माइनस क्या क्या साइन है, ये लिखा। ठीक, नीचे क्या है कॉस है, और ये क्या है आपके पास क्या साइन है, और माइनस में क्या कॉस है, ये तो लिखा हुआ है। इन सबका क्या होल स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, इस साइन का मल्टीप्लाई मैंने ये किया, इस साइन का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया। ठीक, अब आप चीज नोटिस करो कि जो कॉसे है यहाँ पर, जो ये कॉसे है यहाँ पर वो कैसा है, जो कॉसे है यहाँ पर वो कैसा है, वो पॉजिटिव है। यहाँ पर जो कॉसे है वो कैसा है नेगेटिव। साइन यहाँ पे कैसा है नेगेटिव, साइन यहाँ पे कैसा है पॉजिटिव। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, काम क्या कर सकता हूँ, मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि मैं कॉमन ले लेता हूँ क्या माइनस। ठीक, जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो क्या होगा, तो ये लिखा साइन है, और मैंने पहले टर्म से माइनस कॉमन ले लिया। चलो ठीक है, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के साइन क्या चेंज हो जाएंगे, जो कॉस अभी आपका प्लस का था अब वो कैसा हो गया माइनस का हो गया, और जो साइन पहले माइनस का था अब वो कैसा हो गया तो प्लस का हो गया। ठीक, मैंने साइन माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ऊपर वाले टर्म को और नीचे वाले टर्म को सेम बनाने के लिए। ठीक है, तो कॉस ए रहा यहाँ पर, अगेन क्या है साइन ए, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपके पास बेटा, यहाँ पे लिखा है माइनस का कॉस ए। इन सबका क्या हो रहा है होल स्क्वायर हो रहा है। इतना सही में आता है। आप देखो कॉस ए कैसा है माइनस का, कॉस ए कैसा है माइनस का, साइन ए कैसा है प्लस का, साइन ए कैसा है प्लस का। इसका मतलब सर ये पूरा जो टर्म है इससे क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। अब बताओ क्या रह गया मेरे पास, तो मेरे पास रह गया साइन ए और अपॉन में क्या रह गया मेरे पास कॉस ए, और इसका क्या रह गया माइनस का क्या होल स्क्वायर रह गया। आप जानते हैं साइन अपॉन कॉस क्या होता है, तो आप जानते हैं टेन, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या स्क्वायर हो गया। और बेटा यहाँ माइनस का था, आप जानते हैं माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 ही तो होता है। ठीक, इसलिए आपके पास प्लस का आंसर आ गया। यही मेरे पास क्या था, ये मेरे पास क्या है आरएचएस, ये मेरे पास क्या है आरएचएस। समझ में आ गया नहीं आ गया, बस इतनी थी आपकी क्या ट्रिग्नोमेट्री, बस इतनी थी आपकी क्या ट्रिग्नोमेट्री। आप सोच समझ में आ रहा है, आप सभी को समझ में आ गया। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इसको उठाया, इससे इसको प्रूफ किया। दूसरी पार्ट में मैंने क्या किया, इसको उठाया अगेन इसको प्रूफ किया। तो मैंने तो समझा दी है, आपने भी समझनी पड़ेगी। आप समझिए कैसे, मैंने जो कराया आपको हर क्वेश्चन को 2 या 3 बार करेंगे आप, तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक, और जो क्लास है ना आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3, इसके जो क्लास के नोट्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दी जाएंगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।